जी, ललन सदाब जी, संजय कुमार सिंह और संजय गांधी जी, कमल लोपानी जी, कंचन गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित बहनों और भाई, आज कृष्णा बाबू ने जनता दल की सदस्यता ग्रहण की है और इन्हें सदस्यता रसीद इनके हाथ में हस्तगत करके मुझे खुशी हो रही है। सिंह जी ने उन बातों का जिक्र कर दिया जिसका जिक्र होना आज के दिन लाजमी है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपकी जो एक लंबे समय से मांग थी और आपकी जो आकांक्षा थी उसको हम लोगों ने पूरा कर दिया। और जब आपकी आकांक्षा थी तो स्वाभाविक है उसका कुछ ठोस आधार था और इसके लाभ मिलेंगे ऐसा आपने सोचा होगा तो स्वाभाविक तौर पर वो लाभ मिलेंगे और आपका आधार भी था। उस दिन सब लोगों की बात हमने यहाँ सुनी थी, यही बगल में जो कुटिया है वो आपके बाईं तरफ दिख रहा है, बैठे थे और काफी घंटों चली थी और सब लोगों ने अपनी बात रखी थी और अंत में हमने यही कहा था कि अब इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, इसकी चिंता हम करेंगे, ये जरूर होगा। और जब इस काम को करने का अवसर मुझी को मिला तो मुझे बेहद खुशी हुई। उस समय तो हमने ये सोचा था कि करवा देंगे, खुद करेंगे, कि कोई कल्पना मेरे दिमाग में नहीं थी कि खुद उसको मुझे ही करना पड़ा। तो इससे बड़ी संतुष्टि हुई और मेरी संतुष्टि इस बात में है कि एक बहुत बड़ी आबादी को उसका न्यायोचित अधिकार है। मैं इसे नहीं मानता हूं कि कोई ये उपकार है, बल्कि ये उचित कार्य है और इसको किया जाना चाहिए। लोग अपनी बात रखते थे, लेकिन उस दिन की बैठक में जो बातें आप लोगों ने कही उससे मैं तौर पर कन्विंस्ड हो गया था, संतुष्ट हो गया था कि ये आपकी बात सही है। आपके अलावा एक और समाज चौरसिया समाज का भी था, तो पहले भी सुनते रहते थे, लेकिन जब हमसे मिलने आए और उनमें से एक व्यक्ति ने एक तर्क दिया तो हमने कहा कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, अकेला यही तर्क पर्याप्त है। तो उसी तरह से आप लोगों ने भी उस दिन जो तर्क दिए थे उसको हमने माना कि पर्याप्त है। और जैसा आरसीपी सिंह जी ने कहा वो विरोध कर रहे थे, स्वाभाविक है। आप जानते हैं रेलगाड़ी जब चलती है तो अगर किसी स्टेशन पर रुकती है तो लोग उसमें चढ़ते हैं, अगर डिब्बे में भीड़ हो तो मुश्किल से जगह मिलती है, लेकिन जब जगह मिल जाती है तो अगले स्टेशन पर, जिसको पिछले स्टेशन पर जगह मिली है, कोई नए आदमी को आने से ऐतराज करता है। मानवीय प्रवृत्ति। और चूंकि बख्तियारपुर से पटना लोकल ट्रेन में हमने वर्षों सफर किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जेपी गवर्नमेंट में सक्रिय थे और हम चुनाव लड़े थे 77 में, हम जीत नहीं पाए। उसके बाद तो सब जगह घूमते ही रहते थे, लेकिन जब पटना में होते थे तो लौट कर घर बख्तियारपुर चले जाते थे। तो हमने ये लोगों का स्वभाव देखा। मुझको तो लोग पहचानते थे बख्तियारपुर में, इसलिए हमको जरूर जगह देके बैठा रहे थे, लेकिन मैं देखता रहता था कि अगले स्टेशन पर क्या लोग करते हैं, अगले स्टेशन पर क्या करते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति जो उस डिब्बे में सवार हो जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो पहले से मौजूद है वो चाहता नहीं है, वो चाहता है कि हम ठीक ठाक पर्याप्त जगह लेकर हम बैठे, आराम से बैठे, कोई उसमें अगला ना आए। लेकिन जब अगला घुसता है तो उसकी भी प्रवृत्ति वही होती है कि हम आ गए तब दरवाजा बंद हो जाए। तो ये प्रवृत्ति जो होती है, उस प्रवृत्ति के कारण
कोई तर्क के आधार पर विरोध नहीं होता है कई चीजों पर। तो मैंने इनको सदाब साहब को एक दिन कहा कि अगर ऐसा कोई बोले तो उससे एक ही बात कहेगा कि भाई आप लोगों ने तो पहले मान लिया था, हम लोगों ने तो आपका आदर किया, लोकसभा के चुनाव में आपने मोदी जी को तो अति पिछड़ा मान लिया था, तो हमने तो अभी अति पिछड़ा में शामिल किया, आपको किस बात का ऐतराज है? तो कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। हमने कहा इसी तरह से लोगों को हंस करके मजाक करके जवाब दे दें, क्योंकि इन बातों का ये स्वाभाविक मनोवृत्ति होती है, इसलिए उस पर बहुत बहस नहीं लड़ाना चाहिए। इसी तरह से हल्के फुल्के कह देनी चाहिए, और अब वो बात तब भी गई, समाप्त हुई होगी। इतने दिनों में शुरुआती दौर में 2-4 दिन होता है, पहले होता है, लेकिन जब हमने देखा कि और इस भय से तो इतने दिनों से आप लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे, एक गाड़ी निकल गई फिर दूसरी गाड़ी आ रही है, वो भी निकलती चली गई, दिन बीतता गया। लेकिन जब ये बात साफ तौर पर प्रकट हुई कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज है, तो आज उस जायज मांग को ही पूरा किया। तो ऐसी परिस्थिति में उस दिन सब लोगों ने संकल्प लिया, मैंने तो कहा नहीं संकल्प लेने के लिए, लेकिन लोगों ने संकल्प लिया। तो अब उस संकल्प को मूर्त रूप देने का समय तो अब आ गया है, तो अब इस समय तो आपको देखना, आखिर हम थे तो हमने किया। तो बैठना किसको चाहिए? जो सबकी बात सुन के तो सही काम कर सके। किसी और को बैठा देने से तो काम होगा नहीं, चाहे वो विकास का काम हो या कुछ भी हो। आज जो पूरे बिहार में लोगों के मन से डर निकला, तो आखिर इसके लिए किसने मेहनत और किस प्रकार से परिश्रम करना होगा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जंगल राज और क्या क्या बोलती रहती है। मेरे रहते जंगल राज आने वाला नहीं है, समझौता हम करने वाले नहीं। कानून का राज हमने कायम किया है लोगों के भरोसे की बदौलत, और ये कानून का राज कायम है, लेकिन उनके पास कोई तर्क नहीं। कौन सा ऐसा काम है? डर दिखला, सब प्रकार का डर दिखलाते, सब प्रकार का डर दिखलाते, हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखलाते, अलग अलग लोगों को किसी को दिखला देते हैं कि ये जंगल राज आएगा। हमने वैसे जंगल राज शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया, हमने कभी शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भाजपा के लोग यदा कदा करते रहते थे। लेकिन आज आप सबको मालूम है कि गया में एक किडनैपिंग हुई डॉक्टर पत्नी के साथ। हम तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन गया थे, उनके परिवार के लोग मिले, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग मिले, जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, मेडिकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग मिले। हमने उनको कहा कि आपकी चिंता स्वाभाविक है, किसी के परिवार का सदस्य अगर अपहृत हो जाए तो उसकी चिंता तो स्वाभाविक है, आपकी चिंता स्वाभाविक है, मैंने कहा। लेकिन हमने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया, और ये मेरे लिए चुनौती के समान है, और हर हालत में जो अपहृत है उनकी बरामदगी होगी और अपहरणकर्ताओं पर ठोस कार्रवाई। कहां लेकर छिपे हुए कि के साथ कुछ बराबर। हमने उन लोगों को कहा कि हम व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करें, किसी भी मामले कहीं कोई घटना हो हम उसकी उपेक्षा नहीं करते, और हम देखते हैं जो लोगों के मन में किसी न किसी प्रकार का एक प्रश्न उत्पन्न करे, वैसे हर घटना को ठीक ढंग से टैकल करना पड़ता, उसका निपटारा करना पड़ता। तो ये काम हम करते रहते। मेरे पास विकास का काम और लोगों की सेवा के अलावे कोई दूसरा काम, दरअसल हमको दूसरा काम आता नहीं। आप देखते हो रोज कोई ना कोई 3 बयान 4 बयान देता, और हम भागते रहते। मीडिया बाइट के लिए परेशान रहती है, हम बहुत कम बाइट देते।
जब बोलना रहता है पूरी बात बोलते हैं। हम उन लोगों से भी हल्के अंदाज में मजाक करते हैं कि बाइट, बाइट का मतलब क्या होता है? भोजन का एक कौर के समान है। बाइट तो एक कौर है। हम कहें कि भाई हम खाते भी भर पेट हैं और खिलाते भी भर पेट हैं, हम एक कौर वाले इसलिए बाइट हम नहीं देते। लेकिन आप कल्पना करिए जिस ढंग से समाज के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की बिहार ने इतनी प्रगति की, इस प्रगति को झुठलाने की कोशिश हो रही है और बिहार और आगे बढ़े इसके लिए जो जरूरी पहल है जो राज्य सरकार करती है उसमें केंद्र को सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये हर कदम पर लोग मजाक उड़ाते हैं। अब आप बताइए कि सड़क वगैरह का ठीक होना तो पुरानी बात है। अब बिजली की स्थिति सुधर नहीं रही है पूरे बिहार। हमने एक बार संकल्प ले लिया और गांधी मैदान में 2012 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद हमने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे और अगर सुधार नहीं ला पाएंगे तो 2015 में 3 साल पहले, और आज स्थिति सुधर रही है। कितना सुधार है? आज तारीख 24। याद करिए, आपका सिटी एरिया के भी लोग हैं, शहर के भी विभिन्न जगह के लोग हैं। ये मई जून महीना में कितना टायर चलता था? कितना टायर चलता था? वो टायर दिलाने की नौबत आई है। आराम से लोग एसी में सो रहे हैं, सब तरह की सुविधा, बिल भी देना चाहिए साथ साथ। तो ये सारा काम एक दिन कह दिया बीजेपी वालों ने कि बिजली की स्थिति सुधार लाए हैं, उसमें केंद्र सरकार ने किया। बड़ा बात बोले केंद्र सरकार ने किया, ऐसा करिए कि किसी का जो है उसको आप राइट ऑफ कर दीजिए, जो बिजली देते हैं वो मुफ्त में दे दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आप ही का किया हुआ सब कुछ है। मैंने जो बिजली आ रही है उसका पैसा भी हम, और जो बिजली की आपूर्ति करने में जो सब्सिडी है, खरीदने में और आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा, जितना बिल से पैसा आता है, दोनों के बीच की जो अंतर राशि है, गैप है, वो राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है बिजली कंपनी। तो हमने कहा कितना हम सब्सिडी दे रहे हैं, ग्रांट दिलवा दीजिए भारत सरकार से। हम ही कह देंगे कि भारत सरकार ने बिजली ला, लेकिन कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए अब आप सब लोगों को मन बना करके जो रोज महसूस करते हैं उसी के आधार पर अपनी बात करें। तो पार्टी का कार्यक्रम आज से एक शुरू हुआ, पर्चा पर चर्चा चौपाल लग रहा है। अभी आरसीपी सिंह वगैरह सब उसी को में भाग ले गया। अब आप लोग भी गली गली मोहल्ले सब जगह बैठ करके लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग कीजिए और इन्हीं बातों की चर्चा कीजिए। एक बार चर्चा जरूर करिएगा भाई, सब आदमी से कान में इतना जरूर पूछिएगा कि 15-20 लाख रुपए का जो वादा किए थे मोदी जी, तो उसमें से कुछ आया? आज भाजपा के नेता कह रहे थे कि बता दें कि कब कहा है कि अकाउंट में जाएगा, तो कभी कह के अकाउंट में जाएगा। हम तो बराबर कहते हैं कि भाजपा का जो कार्यकर्ता या नेता मिल जाए उनसे पूछिए 15-20 लाख दीजिएगा कब, नगद दीजिएगा कि चेक दीजिएगा, खाता में दीजिएगा। हम तो ये बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं कि देंगे। हाँ, हम इतना जरूर करते हैं। आज 15 करोड़ 60 लाख लोगों का जनधन योजना में अकाउंट खुल गया। वह बड़ा आसान है, इतने लोगों का अकाउंट खुल गया तो उस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे सकते हैं, सबको मिल जाएगा। लोग इंतजार कर रहा है कब मिलेगा। ये जब चौपाल पर चर्चा करें जरा लोगों से जरूर पूछ लीजिएगा, हो सकता है कहीं तरह तरह मिल रहा हो, पूछ लीजिएगा किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जो वादा करते हैं उसको उनके अध्यक्ष अमित शाह जी ने कह दिया कि जुमला,
बताइए। इसका मतलब है कि विधानसभा का चुनाव आने वाला, जितनी बात आप कहिएगा सब जुमला है, चुनाव के बाद पलट जाइएगा, कहेंगे तो चुनाव में बोला ही जाता है। तो जुमले की वार हम लोग कब तक सहेंगे? तो इन सब बातों को लेकर लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए। और फिर 2 जुलाई से हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरू हो जाए। हर एक साथी को 10 घर पर दस्तक देना। दस्तक देने का मतलब है उनके घर पर जाइए, उनसे चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, और इस प्रकार से जनसंपर्क का कार्यक्रम। और फिर हम लोगों का 1 सप्ताह 8 दिन का विधानसभा क्षेत्र वाइज सम्मेलन का भी प्रोग्राम है। तो ये सब कार्यक्रम में अब आप सब लोग पूरे जोर शोर से शिरकत कीजिएगा। भाजपा के लोग बहुत परेशान, हर बार सारा होर्डिंग पर ही अपना लगा देते थे। पहले से बुक करा लेते थे होर्डिंग, बुक करा लेते थे होर्डिंग, तो सब जगह वही देखते थे। इस बार थोड़ा सा जनता दल के लोग सजग हो गए, पहले होर्डिंग ये बुक करा, परेशान हो रहे। यानी 7.5 साल मेरे साथ काम किए तो मेरे चेहरे से नफरत नहीं थी। आजकल कहीं से गुजरते हैं, मेरा चेहरा दिखाई दे पड़ जाता होर्डिंग में, तो परेशान हो गए। मेरा चेहरा इतना खराब हो गया कि मेरा जब साथ में थे तो नफरत नहीं थी, और आज नफरत हो गई। ये होर्डिंग क्या थी? हर चीज से परेशान। राज्य सरकार से हमने तय किया कि भाई 10 साल में हमने जो काम किया, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कानून का राज, जो भी करना था, किसी का विकास, व्यवसाय की बढ़ोतरी, लोगों की आमदनी बढ़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन अब अगले 10 साल में क्या होना चाहिए, लोग क्या महसूस करते हैं? इसलिए हम लोगों ने योजना बनाई कि 40,000 गांव में सरकार की एजेंसी जाएगी और वो पूछेंगे, मतलब हम नहीं जाएंगे, मेरा संदेश लेकर जाएंगे और पूछेंगे कि अब आप बताइए अगले 10 साल में क्या होना चाहिए। कोई कहेगा सिंचाई के लिए होना चाहिए, कोई कुछ कहेगा, कोई और सलाह देगा, और जितनी सलाह आए, जितने सलाह आए, ये सब को लिपिबद्ध करके और उसका अध्ययन करके उसी के अनुरूप बिहार के विकास की नई योजना बने। विजन डॉक्यूमेंट हम 2015 में हैं, 2025 का बिहार कैसा होना चाहिए, ये लोगों की राय जानकर 2025 का बिहार कैसा होना चाहिए, इस पर एक दृष्टि पत्र तैयार करना और उसको जारी कर देना, ताकि अगले 10 साल उसी विजन डॉक्यूमेंट और दृष्टि पत्र के अनुरूप सरकार की कार्य हो। ये हमारी इच्छा, ये हमारी इच्छा थी सरकार की तरफ से। अब इसमें किसी भी प्रकार का ये जो विधान परिषद के लिए आचार संहिता लगी है चुनाव की, उसका कोई वायलेशन नहीं। इसमें तो लोगों से पूछना है अगला बिहार कैसा होना चाहिए, न कोई आश्वासन है, न कोई कार्यक्रम का शिलान्यास है, न कोई कार्यक्रम का उद्घाटन है, कुछ नहीं। लोगों से पूछना बिहार कैसा हो आप बताइए। और जितने जगहों पर ये लोग पहुंच पाए, सरकारी एजेंसी के लोग, जनसंपर्क विभाग के लोग, बड़ा उत्साह लोगों में था। परेशान होकर के बेंच लगा करके इसको रुकवा दिया, तो 11 तारीख तक रुक जाएगा, तो उसे इनाम पर मिल जाएगा। लोगों से राय लेंगे। अब हमारा दृष्टिकोण यह है कि बिहार कैसा बनना चाहिए, ये लोगों से राय लीजिए और उसी के मुताबिक काम कीजिए। इसमें कौन सा गुना है, ये कौन सा मॉडल कोड का प्रश्न है, अगर आपके लोग सोच के बताइएगा। वे आपसे पूछ रहे हैं, सिटी में वो जाता, आप पूछता कि भाई सिटी में और क्या होना चाहिए, या किसी गांव में जाएगा, पूछेगा आपको क्या लगता हो क्या होना चाहिए। अगर वो बताएगा तब तो कोई सरकार रहेगी, उसके पास सारी सूचना एक जगह इकट्ठा रहेगी। अगर कोई काम करना चाहेगा तो तत्काल काम कर सकता है करने वाला,
इसका भी विरोध। पार्टी अगर होर्डिंग लगाए तो परेशानी, वो रहते आरसीपी का बात नोच रहे हैं, परेशान दिक्कत में। कहां कहां आप रोकिए, किस किस को रोकिए? अभी जनता दलों का कार्यकर्ता सबके घर पर दस्तक देकर लोगों से बात करेगा तो उसमें किससे रोकवाइए? तुम्हें किससे रोकवाइए? तब सब लोग जो बिहार के प्रति निष्ठा रखते हैं, बिहार के विकास की चिंता करते हैं, वैसे तमाम लोगों को गोलबंद होना और बिहार आगे बढ़े। बिहारियों की ताकत के बल होते हैं। आज तक हमको किसी ने गाइड नहीं किया, भाजपा के लोगों को तो गाइड करते हैं। ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, झारखंड में सरकार बनी, आप लोग अभी जाके बतियाएंगे, जाप के नाम पर समझाने की कोशिश करें, लेकिन एक निर्णय खुद ले सकते हैं, ऊपर से फरमान आता है। अभी हमसे मिलने आए थे श्री बाबूलाल मरांडी